तो दोस्तों हम मनी सेल्फ में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग कल के लिए जो इंट्राडे स्टॉक होगा उस पर हम लोग एनालाइज करते हैं और देखते हैं कौन कौन सा स्टॉक आता है निकल के। तो यहाँ पर ही देखिए, पिछला जो इंट्राडे स्टॉक का वीडियो था, आप वो अगर नहीं देखे हैं तो वो जाके देख सकते हैं। और आज वो स्टॉक किस तरह से परफॉर्म किया, आप वहाँ पर ही इसे देख सकते हैं। तो हम लोगों का जो इंट्राडे स्टॉक था उसमें अमर राजा बैटरी था, और साथ ही बाटा इंडिया, इंडिगो, और एक था टीवीएस मोटर आई थिंक। ठीक है, इंडिगो भी था और अपोलो टायर भी था। तो ये सेल के लिए था, ये बाई के लिए था। तो जिस तरीके से हमारा स्टॉक था उसी तरह इसने परफॉर्म किया, लेकिन कुछ कुछ स्टॉक है जो हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है, तो आप वीडियो जाके देखिए अगर आप देखना चाहते हो। अदरवाइज कल का स्टॉक आप यहाँ पर आज हम लोग एनालाइज करेंगे। देखिए, अगर हम लोग पूरा अभी फिर से एनालाइज करेंगे तो वीडियो लंबा होता है उससे। तो टाइम भी मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं है, मुझे निकलना होगा। तो मैं यहाँ पर इसलिए जल्दी जल्दी जो भी हो सकता है वो एनालाइज करेंगे हम। तो इससे पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल में ऑल का नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो का डिस्क्लेमर है, आप डिस्क्लेमर को पढ़ने के बाद ही वीडियो को कंटिन्यू करें, अदरवाइज यहाँ पर ये वीडियो आप स्किप भी कर सकते हैं। संक्षिप्त में जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये है कि ये चैनल एक एजुकेशनल चैनल है, और इस चैनल के माध्यम से या मेरे माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको किसी भी तरह का कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना खुद का एनालिसिस करें, अदरवाइज जो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट है उनके थ्रू ही कोई डिसीजन ले। तो आइए, यहाँ पर ही मैंने सीट को अपना अपडेट कर लिया है, और यहाँ पर ही आप देख सकते हैं बहुत सारा स्टॉक निकल के आया है। लेकिन जैसे कि आपको पता है, जेट कॉलम में जो जिस स्टॉक के फ्रंट में ये बाय सेल आया हुआ होगा या वन नंबर आया होगा उसी को हम लोग एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पर ही आज बहुत कम स्टॉक आया लग रहा है, इसे 1 2 3 4 5 लगभग। ठीक है, 5 स्टॉक यहाँ पर आया है, तो हम लोग 5 स्टॉक को ही एनालाइज करेंगे। इसको मैंने चार्ट पे ऑलरेडी प्लॉट कर लिया ताकि टाइम ना लगे। तो पहला स्टॉक जो है वो एस्कॉट है, और ये हम लोग सेल के लिए देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो डेली पैटर्न यहाँ पर ही थोड़ा बियरिश दिख रहा है, लेकिन प्राइस मूवमेंट भी बियरिश लगी। इस तरह का जो वॉल्यूम रहता है ये ठीक नहीं है इस स्टॉक के लिए। मतलब ठीक नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये जो रेड कैंडल बना रहा है, बियरिशनेस दिखा रहा है। ऐसा भी होगा कि कल इसमें एक पुल बैक आपको मिल जाएगा, ये ओपन होगा इसी लेवल से, ये इसी ऊपर ऊपर की तरफ एक ग्रीन कैंडल बना दे। अदरवाइज फुल गैप अप ओपनिंग होगा, और उसके बाद ये ऊपर की तरफ ही मेंटेन करके रखें। लेकिन हम लोगों का सीट पे बियर सेल है, तो हम लोग एक बार स्टॉप लॉस के साथ, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इस स्टॉक में आप जरूर मेंटेन कीजिएगा, और लेवल्स आने के बाद ही आप इस पे एंट्री बनाइएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा एंट्री पॉइंट इस पे कहाँ है। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट है, तो इसको मार्क कर लीजिए आप। 1363 रुपये 77 पैसा, 1363.77 का आपका एंट्री प्राइस होगा। आप वहाँ से इसको सेल कर सकते हैं, एस्कॉर्ट को। और स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना होगा उसको देखते हैं हम लोग। चलिए, ज़्यादा लंबा नहीं, हम लोग जस्ट 1373 रुपया 92 रुपया। ठीक है, 1373 रुपये 92 पैसा के ऊपर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा, 1373.92 के ऊपर। और टारगेट देख लेते हैं, अगर सेल ये जाता है तो मुझे लगता है जो टारगेट इसका हो सकता है, आई थिंक कि नेट मेरा थोड़ा स्लो है जिसमें डेटा ये पूरा नहीं आया। तो चलिए एक बार देख लेते हैं अच्छे से इसको। देखिए, नियर में तो एक टारगेट यहाँ पर ये दिख रहा है, क्योंकि एक रिवर्सल पॉइंट भी है। तो यहाँ इसका टारगेट अगर देखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से फेवरेबल नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर हम लोग नेक्स्ट अगला टारगेट अगर देखते हैं तो वो मुझे लगता है फेवरेबल हमारे लिए हो सकता है। तो आपका जो अगला टारगेट होगा वो होगा 1324 रुपया का। ठीक है, तो हम लोग जो सेल कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये जूम नहीं हो रहा है। आई थिंक कि कुछ प्रॉब्लम हुआ है।
ठीक है, जूम नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हुआ होगा दोस्तों, बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर 1363 रुपये 77 पैसा के नीचे आपको सेल का एंट्री लेना है। स्टॉप लॉस 1373 रुपये 92 पैसा, और पहला टारगेट होगा 1354 रुपया 69 पैसा का, और दूसरा टारगेट है 1324 रुपये 56 पैसा का। तो ये एस्कॉर्ट्स का लेवल्स है। और हम लोग नेक्स्ट अगला स्टॉक देख लेते हैं, वो क्या है। अगला स्टॉक यहाँ जो है वो है ग्रासिम का। तो इस स्टॉक को हम लोग बियर सेल में देख रहे हैं, तो चलिए इस पे देखते हैं कहाँ पर ही हम लोग सेल का एंट्री ले सकते हैं। तो ग्रासिम ग्रासिम भी यहाँ पर ही अच्छा खासा रिवर्सल दिखा रहा है, और वॉल्यूम ये लेवल तो रिवर्सल का है। चलिए इसको डायरेक्ट 15 मिनट चार्ट पे ही एनालाइज करते हैं हम। तो इस स्टॉक पर हम लोग जो ट्रेड लेंगे दोस्तों, सेल का लेना है हमें। तो हम लोग जो सेल का एंट्री बनाएंगे, हम लोग इस लेवल के नीचे, अगर कोई कैंडल क्लोज होता है, ठीक है, लेवल्स मतलब ब्रेक होने के बाद ही हम लोगों को लेना। 903 रुपया 74 पैसा, 903 रुपया 74 पैसा के नीचे अगर ग्रासिम जाता है, तो फिर आप लोग यहाँ पर एक सेल का एंट्री बना सकते हैं। अदरवाइज ये एक पुल बैक पे भी ट्रेड दिख रहा है, लेकिन ये बड़ा रिस्की हो जाएगा, तो इस पे हम लोग यहाँ पर मैं आप लोगों को नहीं दूंगा इसको। आप लोग 903 रुपया 74 पैसा अगर आपका ब्रेक करता है, तभी आप लोग एंट्री लीजिएगा इस स्टॉक पे। तो इसको ब्लू कलर कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा एंट्री कलर है। और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है उसको देखते हैं, चलिए। स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे यहाँ पर 913 रुपया, लगभग 10 रुपया का आपका स्टॉप लॉस हो जा रहा है। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। देखते हैं ये रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है या नहीं। टारगेट जो मुझे दिख रहा है लगभग ये पॉइंट के आसपास होना चाहिए, ठीक है, पहला टारगेट 885.81 का। तो इसके हिसाब से थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड तो फेवरेबल दिख रहा है, लेकिन अगर 903 रुपया 74 पैसे के नीचे ब्रेक करता है, तो स्टॉप लॉस हिट होने का भी बहुत कम चांस रह जाता है। तो इस हिसाब से हमारा जो रिवॉर्ड है वो ठीक रहता है 885.81 का। तो देखते हैं दूसरा टारगेट क्या है। दूसरा जो टारगेट होगा वो 868.73 है। तो इसको हम लोग देखते हैं। इसका जूम क्या हो गया, नहीं हो रहा है। आई थिंक कि कुछ प्रॉब्लम हुआ, वो देखते हैं, बाद में देखेंगे। अब रिकॉर्ड तो हो गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग डेली चार्ट पे एक बार देख लेते हैं कि टारगेट अचीवेबल है या नहीं। देखिए दोस्तों, इस स्टॉक में अगर ट्रेड लेना है आपको, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर जरूर मेंटेन करना है। देखिए अगर ब्रेक करता है तो हो सकता है पहला टारगेट इजीली आएगा, लेकिन दूसरा टारगेट में तो शायद यहाँ पर ही थोड़ा स्ट्रगल ये करे। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर जो सेकेंड टारगेट है वो भी आ जाएगा इजीली। तो फिलहाल इन दो स्टॉक में एस्कॉर्ट थोड़ा अच्छा लग रहा है सेल के लिए। अब देखते हैं यहाँ पर अगला स्टॉक। यहाँ पर एक स्टॉक आया है ICICI प्रो बेयरिस्ट। अगला जो स्टॉक है रैमको सीमेंट है, और इसमें भी बियर सेल है, तो सेल का स्टॉक अधिक आ रहा है हम लोगों का। देख लेते हैं बियर सेल। देखिए ऐसे तो आज इसने ग्रीन कैंडल बनाया है, और अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो ये ऊपर की तरफ भी रह सकता है, लेकिन अगर कल ये कैप डाउन खुलता है तो ये फिर रेड कैंडल बना सकता है बड़ा। वो भी इसमें बड़ा बिग रेड कैंडल दिख रहा है बनता हुआ। अगर ये बनता है तो बन सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं हम लोगों को कहाँ ट्रेड लेना है इसमें।
देखिए हम लोग इस पे पुल बैक या इसी लेवल पे ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन जो लोग बिगनर से, अगर उन लोगों को प्राइस एक्शन आप लोगों को नहीं पता है तो हो सकता है आप लोग वहाँ ट्रैप भी हो जाए। तो इसलिए मैं ये लेवल्स आपको यहाँ पर पुल बैक वगैरह के नहीं दे रहा हूँ, जस्ट ब्रेकआउट लेवल दे रहा हूँ। और ये है आपका 214 रुपये 92 पैसा, 214.92 का आपका एंट्री लेवल तो होगा। इसके नीचे आपको सेल करना है रेमको सीमेंट को। और स्टॉप लॉस जस्ट एक नियर पे हम लोग रखते हैं छोटा सा, वो ये लेवल होना चाहिए, ठीक है। तो इसको ग्रीन कर देते हैं, क्योंकि अगर इसके ऊपर जाएगा तो फिर ऊपर भी जा सकता है। 217.71 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और देखते हैं टारगेट इस पे। पहला जो टारगेट होगा वो होगा 211 रुपये 33 पैसा का, 211 रुपीज़ का आसपास, ठीक है। पहला टारगेट हो रहा है। और दूसरा टारगेट बनेगा वो होगा आपका यहाँ पर 207 रुपया का। तो 207 रुपये इसका सेकेंड टारगेट है। तो जो इस स्टॉक को भी आप लोग देख सकते हैं। तो इसका एक बार हम डेली चार्ट देख लेते हैं, डेली चार्ट में ये स्टॉक कैसा जाएगा। तो आपको एंट्री लेवल पता होना चाहिए 214 रुपये 92 पैसा का। 217 रुपये 71 पैसा का आपका स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 211 रुपये 33 पैसा पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट है 207 रुपये 49 पैसा। डेली चार्ट देख लेते हैं इसका। अगर गैप डाउन खुलता है तो देखिए दोस्तों, ये इजिली अचीवेबल है टारगेट, ठीक है। तो ये इजिली अचीव हो सकता है टारगेट। और अगर देखिए दोस्तों, हम लोगों का जो 217 रुपये 71 पैसा का जो स्टॉप लॉस है, अगर मुझे लगता है कल इसी लेवल के नीचे ओपन होता है तो आप लोग ओपन पे भी आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन उस परिस्थिति में आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा वो होगा इस लेवल्स के ऊपर, ठीक है। 220 रुपया 63 पैसा, 220.63 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप इसका ओपनिंग 217 रुपये 71 पैसा के आसपास अगर ओपनिंग होता है, यानी कि आज तो पॉजिटिव ग्रीन कैंडल है, लेकिन अगर कर ये इस ग्रीन कैंडल को ओपनिंग में ही ओपन होता है तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहीं से एंट्री ले सकते हैं सेल साइड के लिए। और स्टॉप लॉस तब आपको मेंटेन करना है 220 रुपये 63 पैसा का, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया रेमको सीमेंट। अब अगला स्टॉक देख लेते हैं क्या है। अगला स्टॉक है TCS। ये भी बियर सेल है। और उसके बाद अल्ट्रा सीमेंट है, वो भी बियर सेल है। तो बाई के लिए आज हमारा कोई स्टॉक ऐसा नहीं दिखा है यहाँ पर। तो हम लोग सेल का स्टॉक को ट्रेड कर रहे हैं। तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस सभी में मेंटेन करना है। TCS देखिए, एस्कॉर्ट के बाद अब जो सेकंड स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है वो TCS है, ठीक है। इसका चार्ट पैटर्न डेली के हिसाब से थोड़ा अच्छा है, तो इसको हम लोग ट्रेड कर सकते हैं इस स्टॉक को। तो चलिए हम लोग देखते हैं टेक्निकली। अगर आप टेक्निकल बेसिस पर ट्रेड लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है ये जो लेवल है इसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज करता है तो आप यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं इस स्टॉक में। वो है 2780.82 का, 2780 रुपये 82 पैसा का एंट्री प्राइस है हमारा, और सेल का है ये। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा आपको 2796 के ऊपर, ठीक है। 2796 रुपये के ऊपर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और जो टारगेट होगा वो पहला टारगेट यहाँ पर ही हो सकता है मुझे लगता है। यहाँ पर 2756 का पहला टारगेट है। और देखते हैं दूसरा टारगेट क्या होगा। दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा 2731 रुपये का, 2731 का सेकेंड टारगेट है, ठीक है। 2756 पहला टारगेट, 2731 पहला दूसरा टारगेट। और एंट्री है 2780 का, और नीचे, और स्टॉप लॉस करना है 2796 के ऊपर में। ये हो गया TCS। अब अगला था हम लोगों का अल्ट्राटेक। तो अल्ट्राटेक को भी आप लोग सेल ट्रेड ले सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे देखिए
एक ह्यूज वॉल्यूम के साथ एक यहाँ पर बेयर मूव हुआ था, और उसके बाद यहाँ पर सेकेंड रेड कैंडल बना है, तो ये कंफर्म फॉलो अप कैंडल है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल का ट्रेड इस पर ले सकते हैं। तो इस पर भी हम लोग स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। तो इस स्टॉक पे अगर हम लोगों को ट्रेड लेना है तो मुझे लगता है थोड़ा पुल बैक मिलेगा इसमें, लेकिन बेहतर रहेगा, देखिए पुल बैक नहीं होना चाहिए, जस्ट ये 4994 के आसपास जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो आर एस आई है, हो सकता है इसको थोड़ा एक मतलब लेवल्स पे लाया जाएगा यहाँ पर, उसके बाद ये मूव करे। तो आपको पुल बैक पे ट्रेड नहीं लेना है, आपको जस्ट जब लेवल्स ब्रेक होगा हमारा, लेकिन थोड़ा आर एस आई का को ऊपर जाने का वेट कीजिएगा। जो ट्रेड होगा हम लोगों का यहाँ पर 4956 के नीचे, 4956 के नीचे आपको सेल का एंट्री लेना है, और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा ये इस ब्रिज के ऊपर हम लोग करेंगे। तो इसको ग्रीन कर देते हैं, इसके ऊपर जाने से ये ऊपर भी जा सकते हैं। 4998.70 के ऊपर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो अच्छा खासा स्टॉप लॉस हो गया, इसमें लगभग 32 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जा रहा है। अब देखते हैं टारगेट भी इसी हिसाब से है या नहीं, या जस्ट रिस्क रिवॉर्ड अनफेवरेबल रहेगा तो फिर हम लोग इस पर ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ गैप है, तो गैप को अगर फील तो ऑलरेडी करने आया हुआ है, तो अब इसको फील करता है कि नहीं देखना है। अगर फील करता है तो फिर एक थोड़ा जो लेवल है यहाँ पर एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, पहला टारगेट नियर पे ही रखते हैं, ज़्यादा दूर का नहीं रखेंगे। पहला टारगेट जो होगा 4897 का होगा, 4897 रुपये का, ठीक है। और दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा 4849.76, लगभग 4850 का, ठीक है। पहला टारगेट, दूसरा टारगेट है, तो इसको भी आप लोग यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, 16 मिनट में वीडियो हमारा ख़त्म हो गया है, तो फिर भी बड़ा हो गया वीडियो। तो और ज़्यादा कुछ हम लोग एनालाइज यहाँ पर ही करने के लिए है नहीं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, और अगर आपको इंट्राडे स्टॉक के थ्रू कुछ भी लाभ होता है तो आप जरूर वीडियो में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ औरों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।